Was it the voice? Was it the fire? मैं रिवील कर दूंगी कि क्यों मैंने YouTube स्टार्ट किया था। आज मुझे बताना, मैंने ये ठान रखा है। तो जब इतनी लंबी वीडियो ना मैंने YouTube पर अभी तक अपलोड की है और ना ही इन फ्यूचर ऐसा प्लान करूँगी, पर आज मुझे ये लंबा वीडियो रिकॉर्ड करना था। आजकल दुकान नहीं लग रही है, इस वजह से मैं भी महा आलसी हो जा रही हूँ। सुबह जहाँ मैं 6 बजे उठती थी, वहाँ आज मैं 8:30 बजे उठ रही हूँ। लेट से उठकर सारा चीज़ जल्दी जल्दी करने की कोशिश, क्योंकि मम्मी पापा गांव जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई वगैरह सारा कुछ सही चल रहा होगा। तो और एक सबसे अच्छी चीज़ अभी मैंने ध्यान दिया, मम्मी ने तो बातों बातों में कहा था मुझसे कि मैंने फ्रिज साफ़ किया, तो मुझे लगा छोटा वाला फ्रिज मम्मी साफ़ की होंगी, ये काम मेरा ही था। अभी 2 दिन पहले मैंने इसमें से सारे आइसक्रीम जो ख़राब थे वो निकाले, तो देखो पूरा साफ़ हो गया है। ऐसे बैक करके दिखाती हूँ। तो फ्रिज पूरी तरीके से साफ़ है। मैंने ऑर्डर दे दिया है, बट उनको कॉल करके बताना है, तो आइसक्रीम मंगाएंगे अभी। आज गुरुवार भी है, तो लेट से जल्दी जल्दी नहा धो करके हम फ्रूट्स धुल करके सीमा दीदी को दुकान बैठाए थे, और पहले फ्रूट्स की कटिंग और उसके बाद आइसक्रीम की काउंटिंग, फिर हमने किया अपना थोड़ा सा भोजन पानी का व्यवस्था, बनाए टू डू लिस्ट और साथ ही साथ अपना स्टार्ट किया स्टडी प्रोग्राम। मैंने कंप्लीट CGGS का 1 आवर का लेक्चर नहीं, PDF रीड किया। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैंने YouTube क्यों स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जैसे मुझे समय मिलेगा सही परफेक्ट टाइम, तो मैं रिकॉर्ड करूँगी ये वाला क्लिप, लेकिन आज वाले वीडियो में मैं रिवील कर दूँगी कि क्यों मैंने YouTube स्टार्ट किया था, क्या मेरी मजबूरियाँ थी, क्या मेरे ड्रीम्स थे YouTube को लेकर, मैंने क्या कुछ फेस आउट किया, या फिर मैंने कैसे सारा कुछ मेंटेन किया। तो वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दो भाई, कोई पैसे थोड़े लग रहे हैं आपके। मुझे प्यार आप लोगों का दिखता है कि हाँ, लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सच में चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो चलो। हो सकता है आप सभी इतना लंबा वीडियो देख के थोड़ा गुस्सा हो, या फिर किसी को कुछ ज़्यादा ही वीडियो अच्छा लग जाए। आज मेरा था कि मैं जल्दी से अपना छोटा मोटा काम निपटाऊंगी, वीडियो वगैरह अपलोड करके। इस बुक का रिव्यू भी मैंने अभी दिया, और फिर फ्रेश वगैरह होके मैंने सोचा था कि मैं आज ये बताऊंगी कि मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया था, कैसे क्या हुआ सारा चीज़। पर कुछ प्रेत भैया आए हैं और ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि आके बैठे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। जल्दी जल्दी से इनको भगाते हैं पढ़ा के, उसके बाद पक्का बताऊंगी, चाहे दिमाग में कुछ भी चीज़ें हो इग्नोर करके। आज मुझे बताना, मैंने ये ठान रखा है, तो जैसे भी बताऊं तो अपना काम करना रे गधा। मैं पेड़ पौधों की काफ़ी ज़्यादा शौकीन इंसान। ये ब्राह्मी का पौधा मिला है, ब्राह्मी या संगुप्ती, मुझे याद नहीं आ रहा, पता करके बताऊंगी। पर दोनों में से, मतलब जो भी नाम है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। पर टू मच मेडिसिनल प्लांट, इसके अंदर इतनी मेडिसिनल क्वालिटी है, इतनी 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 ना कि बल्ले बल्ले हो जाएगा। लगा देती हूँ। अब मुझे किसी बात से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी मैं अपनी खुशियों के लिए वो सारी चीज़ें करती हूँ जो मुझे पसंद है, पर कभी कभी मैं उन सारी चीज़ों से भी तकलीफ़ में आ जाती हूँ जिनसे मेरा कोई वास्तविकता या संबंध नहीं है। जितनी देर पुस्तक खुली रहती है उतनी देर मैं पढ़ नहीं पाती, पर लोगों के सवाल होते हैं, आप इतना पढ़ाई करते रहती हैं, आपको बनना क्या है। मेरे सारे सपने चूर हो चुके हैं, अब बस मैं ज़िंदगी के पड़ाव को जी रही हूँ। हर पल कट रहा है, मेरे ना कोई ख़ास सपने हैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि आज भी मैं ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, पर सडनली जब अभी मैं पढ़ के उभी, 1 घंटा हुआ, मतलब आजकल मैं अपना 50 मिनट 60 मिनट में कन्वर्ट कर चुकी हूँ। मतलब अगर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ रही हूँ तो पूरे के पूरे 60 मिनट में उस सब्जेक्ट को पढ़ने में अपना समय देती हूँ। तो बात ये थी कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था।
दिक्कत हो सकता है घर पर। अभी मम्मी और सीमा हैं, मैं हूँ। मम्मी दुकान से भी जस्ट आई हैं लगभग 5 मिनट पहले, और सीमा किचन में थी। पिंकी मार्केट गई है अपने लिए ड्रेस खरीदने, पापा अभी आए नहीं हैं। तो लगभग 2 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था फाइनेंशियली, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, और काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बस ये था कि मुझे पढ़ना है, प्लस दिक्कत ये भी थी कि मैं चाहती थी कि मैं जॉब करूँ या फिर कहीं से भी हो, ताकि मतलब जो नीड है वो पूरी हो सके, मैं हेल्प कर पाऊँ। ऐसा दिक्कत था। दुकान हमारा काफ़ी छोटा सा था, इस तरीके का नहीं था, मतलब सामान वगैरह कम थे। और अभी जो जनसंख्या है जितनी भी है, मतलब इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो मैं अब अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं सकती थी। मुझे यूट्यूब का बहुत सारा कुछ पता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पर ही ट्राई करूँ, पैसे कमाऊँ। पैसे मतलब होता नहीं, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कहीं से पैसे आ जाएं, मैं कुछ करूँ या फिर हेल्प करूँ। मुझे पार्ट टाइम भी अगर करना पड़े तो मैं करूँगी, ऐसा वाला। इससे पहले मैंने जब एमएससी में एडमिशन नहीं लिया था, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं 1 महीने के लिए यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी। 1 महीने ही मैंने पढ़ाया, फिर मुझे एहसास हुआ यार 3 मतलब बात वहाँ पे हुई थी 3,000 में पूरे महीने काम करने की, मतलब 10 से 3 तक पढ़ाने का, 9 से मतलब था, हाँ 10 मान लो, 10 से 3। तो सबसे बड़ा दिक्कत कि इतने टाइम में मैं इतनी थक जाती थी कि मुझे घर आने के बाद बस बिस्तर चाहिए होता था, और मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी भाई। मतलब मेरे लिए सही नहीं था, आज भी नहीं है सही, इसलिए मैं घर पर पड़ी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे, खुद के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर देखो अभी भी बहुत सारी दिक्कत ना, मतलब कि किसी का फ़ोन आ रहा है कस्टमर, अभी जबकि रात के 8:49 टाइम हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा डर रही थी, पर अब मेरी मम्मी अंदर वाले रूम में है ना, तो मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी। सीमा किचन में है, तो अब मैं फ्रीली इस टॉपिक पर डिस्कस कर सकती हूँ। तो बात ऐसी है कि मुझे लगता था कि मैं कुछ करूं, पर क्या करूं, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी। मुझे पढ़ने का शुरू से ही बहुत अच्छा, मतलब मैं पढ़ाई में जैसे भी रही हूँ, पर मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है पढ़ाई में, इसीलिए मैं बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। मुझे जो पढ़ना रहता है मैं चुपचाप पढ़ लेती हूँ, प्रॉब्लम है पर कर लेती हूँ। बात यहाँ तक थी कि मैंने 1 महीने किसी स्कूल में पढ़ाया था। आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर रनिंग में था, तो लगभग मैंने 6 से 7 महीने, हाँ 6-7 मान लो कि 5 से 6 महीने हमारे यहाँ के कोचिंग में, यहाँ की जो कोचिंग एकेडमी है जो कि गवर्नमेंट है, वहाँ पर 6 महीने, लगभग 5 से 6 महीने मैं रेगुलर कोचिंग जाती थी। सुबह मैं 6 बजे उठती थी, 6 या फिर 6:30। तो मेरा ये था कि 6:30 तक तैयार हो जाना है, और चुपचाप पैदल मैं यहाँ से हमारे कोचिंग जाती थी। फिर वहाँ से मतलब कुछ खाया कुछ नहीं खाया वो अलग चीज़ें थी। 10 से 10:30 वहाँ की छुट्टी होती, और 10 बजे होती थी, किसी किसी दिन 10:30। तो 10 से फिर मुझे 10:10 में अपने क्लास पहुँचना होता था। तो उस टाइम पे मेरी नाना की तबीयत काफ़ी अच्छी थी, मतलब 2-3 साल पहले की बात है। तो वो मतलब फ़ोन करती थी मैं नाना को, फिर नाना आते थे और मुझे लेके मतलब स्कूल छोड़ने मेरे कॉलेज छोड़ने जाते थे। फिर वहाँ से सारा चीज़ अटेंड करके 2:30 बजे वहाँ से छुट्टी होती थी, 2:30। फिर उसके बाद अगर टाइम रहता है, मान लो कि 2:20 तक छुट्टी हुई है, तो मैं घर आती थी, फ्रेश होती थी, फिर 3 बजे 3:30 बजे यहाँ से निकलती थी और कोचिंग जाती थी वापस से, मतलब कि 2 शिफ्ट में कोचिंग, काफ़ी ज़्यादा था। फिर लगभग 6 महीने के बाद मैं थोड़ी सी बीमार पड़ी, मतलब बीमार पड़ी कि मैंने पढ़ाई, जैसे मतलब मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ, फिर मैंने पढ़ाई पर पूरा का पूरा लंबा ब्रेक लिया। मैं वहाँ पे जाने ही नहीं लगी, मतलब सप्ताह भर 2 सप्ताह मैं गई ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। फिर उस टाइम मैं एलिजिबल भी नहीं थी, मेरी जो एज है ना वो पीएससी की इस एज, मतलब इस साल कंप्लीट हुई है, सोचो कि 2 साल के बाद
2 साल पहले मैं एलिजिबल भी नहीं थी। अगर मैं उस टाइम से प्रिपरेशन करती तो आज शायद इस पोजीशन पे नहीं होती, मतलब सारा कुछ अच्छा हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उस टाइम पे मैं जो 6 महीने जिस तरीके से पढ़ रही थी ना, वो मेरे लिए काफ़ी गोल्डन टाइम था। मैं थी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष में, सुबह उठना, फिर मतलब मैं घर पे सिर्फ रात को रहती थी। पर उस टाइम मैं अगर बीमार पड़ी, फिर सारा चीज़ इधर उधर हो गया। उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, अब थोड़ा सा दिक्कत बढ़ चुका था, तो मैंने सोचा कि एमएससी, देखो उसी टाइम पे ना मेरे मन में था कि मुझे अगर एमएससी करनी है ना तो मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही करूँगी। ठीक ठाक था मेरा केमिस्ट्री भी, बस थोड़ी सी ये थी कि प्रिपरेशन चाहिए था। जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो अगर अच्छे तरीके से मैं करती तो मे भी शायद हो सकता था, पर वहाँ पे भी आया ब्रेक कुछ टाइम पहले। शायद मेरे ग्रेजुएशन के पहले का ही टाइम था, उस टाइम ही मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे ये करना है, तो मैं सारा चीज़ मेंटेन करके रखी थी। पर जब फॉर्म भराने का टाइम आया, उस टाइम पे बहुत बड़ा दिक्कत आया था। CUET एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा रहा था तो प्रॉब्लम थी। मैंने डिसीज़न लिया, अगर मैं अपना सोचती हूँ तो मेरी दोनों बहनों का नुकसान हो जाएगा। बाद में ये लोग कहेंगे कि प्रॉब्लम के टाइम पे तो तू घर पे ही नहीं थी, फिर हमने सारा कुछ अकेले किया है। मैंने वो भी अपना सपना छोड़ दिया। मैंने कहा कोई नहीं, नहीं करूँगी मैं मास्टर डिग्री, नहीं करूँगी अपनी आगे की पढ़ाई, ऐसा सोच के फिर मैंने स्कूल में पढ़ाने का काम किया 1 महीने। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया, सारे लोग एडमिशन ले रहे थे, बार बार मैं डिस्टर्ब होती। मुझे इमोशनली अगर कोई ऐसे वीक देखता तो मुझे बाद में उसके सामने नज़रें मिलाने में दिक्कत होती। इस वजह से मैंने दुकान बंद कर दिया, क्योंकि मुझे वीडियो आज रिकॉर्ड करना था तो मैं चाहती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ पहले। टाइम हो चुका था 8:55, तो दिक्कत नहीं है, होगी भी तो देख लेंगे। तो थे कहाँ पे हम कि मैंने सारा कुछ किया। फिर उसके बाद ये था कि यार मुझे पढ़ना है, मतलब मेरी जो अंतरात्मा थी वो वहाँ पर ठंडी नहीं हुई थी। मुझे और भी आगे पढ़ना था, मतलब मैं चाहती थी कि डिग्री लेने के लिए नहीं, एजुकेशन नॉलेज के लिए। मैं 2 साल क्या करूँगी, अभी तो मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ। और उस टाइम पे मैंने पीएससी कोचिंग छोड़ दिया था, पूरी तरीके से छोड़ दिया था। ये था ना कि अब मेरे सारे सपने टूट गए, तो मैं ना केमिस्ट्री पढ़ती थी और ना ही मैं पीएससी के कुछ चीज़ों को देखती थी, तो दोनों ही चीज़ें साइड में थी। मैं पढ़ाने जाती थी, पर उस टाइम पे भी मैं बहुत रोना गाना करती थी, मतलब रात को मुझे नींद नहीं आती थी, या फिर मैं, होता है ना एक अलग तरीके का इन्वामेंट, इंसान जब किसी चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान होता है, वो चीज़ें थी। फिर अब सारे लोग बोलने लगे तू कुछ नहीं करेगी, तू नहीं पढ़ेगी क्या, तेरा हो गया ऐसे वैसे। फिर मैंने कहा चलो, मैं कहती थी कि ठीक है मैं एमए में फॉर्म डाल दूँगी किसी सब्जेक्ट में, पढ़ना ही तो है ऐसे करके। फिर याद आया है पढ़ना तो कोई भी पढ़ लेगा ना, डिग्री ले लेते हैं सही तरीके से, मतलब सारे लोग पढ़ रहे हैं, फिर मैं क्या करूँगी, सिर्फ पढ़ाऊँगी क्या, मैं इस चीज़ से खुश हूँ। मैंने डिसीजन लिया, बढ़िया से सोचा। यहाँ के कॉलेज में हमारा मतलब तीसरे या चौथे नंबर पे मेरी लिस्ट में नाम थी, ऊपर से नीचे से नहीं। तो मतलब कुछ लोगों की शादी हो गई, कुछ लोग कर रहे थे हमारे कॉलेज के, हमारे बैच के, स्कूल टाइम के 4-5 ही थे हम साथ में, बाकी सारे लोग अलग अलग जगह पे थे, पर केमिस्ट्री पे हम इतने ही लोग थे। फिर ये हुआ कि करते हैं, मैंने फिर सारा कुछ छोड़ के केमिस्ट्री पे फोकस किया। उस टाइम पे पढ़ रही थी और ये दिक्कत चालू ही था ना। देखो ग्रेजुएशन के पहले, मतलब कोरोना जब ख़त्म हुआ ना, मेरे पापा जॉब छोड़े, हमारा दुकान काफ़ी छोटा था, तब यूट्यूब मैंने प्रॉपर अपना आईडी वगैरह बना करके, सारा कुछ सही था। मैं इसी चैनल पे पहले अपलोड करती थी जीके जीएस के क्वेश्चन, जो मैं पढ़ती थी ना वो सारी चीज़।